यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। जो कल मैंने बनाई थी वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, यानी वाक्यों का आधारभूत ढांचा। वो पार्ट 1 में मैंने वीडियो बनाई थी। अब उससे 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 आगे जो कराऊंगा, जो रह गया था, इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ट्वेंटी सिक्स है बेटा। टॉपिक है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, वाक्यों का आधारभूत ढांचा। ये इस पे ना, एक मिनट, जस्ट सेकेंड। गॉड, बेसिक स्ट्रक्चर वाक्यों का आधारभूत ढांचा। ठीक है, तो कल हमने कौन सा किया था, रह गया था ऑब्जेक्ट बताना था ना। कौन से नंबर का था देखना, मेरे हिसाब से तीसरे नंबर का था। कितने नंबर का था? फोर्थ का बताने वाला था, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने हैं। राइट, व्हाट और हुम का बोल दिया था कि इससे पहचानेंगे, है ना। यही बताया था ना, व्हाट और हुम का हो गया था, किसे पहचानेंगे। अब एग्जांपल्स देने थे। राइट, दिखाओ एक बार, कॉपी दिखाओ। ये बताया था ऑब्जेक्ट वन, हमें कोई सेंटेंस दिया गया तो सेंटेंस में स्पेलिंग ठीक करना है इसकी। ठीक है बेटा, ठीक है, हम कैसे पहचान। ठीक है, ट्रिक बताई थी हमने। सेंटेंस हमें सेंटेंस में दी गई वर्ब। हाँ, अब एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, पकड़ो। तो एग्जांपल्स हैं, कौन सा नंबर था ऑब्जेक्ट को, नंबर होता है ऑब्जेक्ट का, कौन सा था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फोर्थ नंबर होगा, है ना। फोर्थ नंबर का जो बात थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ठीक है, कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, हाउ टू फाइंड आउट। पहचाने या कैसे पता करें, या पहचानने की जगह आप बेटर है पता करें। कैसे पता करें, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे पता करें, सेंटेंस में कैसे पता करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो कैसे पता करें, इसमें एक चीज और जोड़ लो आप। ठीक है, इन एनी सेंटेंस। ठीक है, किसी भी वाक्य में,
ठीक है, इन एनी सेंटेंस, कैसे पता करें ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, ठीक है, कैसे पता करें, ठीक है। इसको भी मैं काट देता हूं, यहां लिख देता हूं स्टार डाल के, ठीक है। इंग्लिश के वाक्यों यानी कि सेंटेंसेस में मैं ऑब्जेक्ट कैसे पता करें। और आपको एक बात और बताओ बेटा, यही ट्रिक हिंदी में भी चलती है, हिंदी में भी यही ट्रिक है। हिंदी लैंग्वेज में जब हिंदी में पता करेंगे ना, यही ट्रिक चलती है सेम, ठीक है। तो अब ये आपका बन गया कैसे पता करें, ठीक है, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, ये मैं तीर बना दिया, ठीक है। ये आपकी हेडिंग है आज की काम करने की, ठीक है बेटा, आ रहा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद जैसे अब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पहला एग्जाम्पल है हिंदी में, मेरे पास एक पुस्तक है। चलो, पुस्तक है, पुस्तक है। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर एक चीज बताने जा रहा हूं कि मैं इसको बनाऊंगा तो देखो, पास का मतलब पता है क्या होता है? पास का मतलब, आप लोग भी सुन लो, आप भी सुन बेटा, पास का मतलब हैव होता है वैसे मेरे पास, तो इसको मैं कैसे कैसे बनाऊंगा? आई हैव अ बुक, ठीक है, आई हैव अ बुक, ठीक है। यहां मेरे का मतलब आई है, यहां जो मेरे है ना बेटा, यहां मेरे का मतलब आई है, ठीक है। आप एक चीज समझ लो इधर, ठीक है, ये लिख लेना, ये बॉक्स में मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं जिसकी अभी जरूरत है, ठीक है, अतिरिक्त जानकारी, ठीक है, दे रहा हूं, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है बेटा, KNOLEDGE, डी साइलेंट है इसमें, ठीक है। क्या जब हम, लिखो यहां लिख लो तब आपको पता है, जब हम हैजर का यूज करते हैं, जब हम नॉन एक्शन में, ये कराऊंगा मैं सारा बच्चों ही, मैं सारा कराऊंगा क्योंकि ये सामने आ रहा है ना आपके, तो दिक्कत पैदा करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं डाउट क्लियर लेके चल रहा हूं। जब हम नॉन एक्शन में हैज, हैव और हैड का यूज यानी कि प्रयोग करते हैं तो क्या होता है देखिए, तो सब्जेक्ट, तो प्रोनाउन, तो जो, तो जगह नहीं बच रही है, तो जो, यहां स्पेस है, ठीक है, तो जो
प्रोनाउन, प्रोनाउन पता है ना, जो प्रोनाउन, PRONOUN, जो प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, जो प्रोनाउन, ठीक है, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट ठीक है, सब्जेक्ट बनते हैं वे इस प्रकार हैं। ये जो तुम अलग से उतारना ना, ये बॉक्स वाली जानकारी, नॉलेज इसे अलग से उतारना, ये यहां आ गया ना समझने के लिए, ना समझ नहीं पाओगे। बच्चे कहेंगे मेरे को तो माई कहते हैं, मेरा या मेरे माई होता है, लेकिन जब हम हैव का यूज करते हैं ना, पास आ जाता है तब, तो वो क्या बन जाता है वो बता रहा हूं इधर, ठीक है। आप भी देख लो बच्चों, ठीक है, वो मैं इस तरह बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि आई बन जाए, जैसे कि मेरे या मेरा, ये बन जाएगा आई, ठीक है। और उसका या उसकी, ये बन जाएगा, ठीक है, या उसके, या एक, उसके बन जाएगा ही या शी, ठीक है। और बाकी उनके बन जाएगा दे, THE दे। हमारे बन जाएगा वी, ठीक है। ये मतलब ये ऐसा अर्थ निकलता है, ऐसा अर्थ, यार जगह नहीं बच रही है, ये था है, ऐसा अर्थ ऐसा अर्थ बनेगा, ठीक है, ठीक है बेटा, वो ऐसा बनेगा। अभी लिखो मत, इधर देखो, जैसे तो देखो आई है ना, मेरे, तो ये मैंने बना दिया आई, ठीक है। ये देखो एरो बना दिया, ठीक है। ये देखो मेरे या मेरा, ठीक है, ठीक है। मेरा हटा दो यहां, क्योंकि वो पजेसिव हो जाएगा, ठीक है। यहां सिर्फ मेरे करो, मेरे पास एक कार है, या मेरे पास एक गाड़ी है, या मेरे पास एक बाइक है, ठीक है। तो देखो ये आई बन गया, ठीक है बेटा। हाँ बोलो बेटा। जब भी हम अपना माई सेल्फ लिखते हैं तो हम तो ये लिखते हैं ना, आई हैव, वो और माई नेम इज आर्यन राठौर, तो अगर हम उसको हिंदी में लिखेंगे तो उसको मेरा लिखेंगे। नहीं, ध्यान दो, मैं यहां नॉन एक्शन की बात कर रहा हूं बेटे। ये देखो ना इधर, ये जब हम नॉन एक्शन सेंटेंस करेंगे तब, अभी एक्शन की बात नहीं हो रही है। ये जो सेंटेंस आया ना, इसलिए मैंने आपको समझाया है। आई बात समझ में, बात समझ में आई। जब हम एक्शन करेंगे तब उसमें आप एक टेबल होगी, जब हम एक बेसिक टेबल कराऊंगा मैं आपको अगली क्लास में, जैसे हम प्रोनाउन टेबल बोलते हैं, जैसे आई माई वी, आई माई मी, वी आर अस, यू योर यू, दे देयर देम, एक टेबल कराऊंगा और फिर बताऊंगा इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, और सब्जेक्टिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, और पजेसिव केस कौन सा है। जो तुम बता रहे हो ना वो पजेसिव केस है, अधिकार वाली बात हो रही है, ठीक है। ये यूज ऑफ, ये क्या है, यूज ऑफ हैज हैव है। देखो ये देखो, ध्यान देना, आप भी बच्चों ध्यान दे रहे होगे, ठीक है।
अब इधर देखो, अब मेरे पास, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये बेसिक जो आपको यहाँ अड़चन पैदा होती है वो मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक पुस्तक है। मैंने कहा था आपको ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम सवाल करेंगे। किससे करेंगे? वर्ब से, ठीक है। पास है यानी कि पास है, ठीक है। पास का मतलब यहाँ है, का मतलब पास है। तो मेरे पास क्या है? क्या का मीनिंग आया ना, मेरे पास है क्या। सवाल किया आपने इस वर्ब से, वर्ब मतलब हैव, इस वर्ब यानी कि हैव, इस वर्ब यानी कि इस वर्ब जो कि सेंटेंस में है, जो कि सेंटेंस में है, उससे सवाल किया क्या किया? देखो क्या किया, आपने सवाल किया, क्या किया? देखो मेरे पास एक पुस्तक है, क्या है? मेरे पास क्या है, ठीक है। देखो मेरे पास है, मेरे पास है क्या? मेरे पास है क्या? रिप्लाई आया ना, व्हाट का रिप्लाई आया है बेटा, ठीक है। क्या मतलब व्हाट, मैं लिखवाया था ना, व्हाट का उत्तर मिला ना। ऐसे पता करेंगे मेरे पास है, तो मेरे पास है क्या, मेरे पास है क्या, क्या है वो बुक। तो ये बुक क्या है? ये आपकी जो बुक है ये है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म है ये, मतलब कि ये उसका आंसर है। आंसर है मतलब ऑब्जेक्ट। ऐसे पता करेंगे। आगे जब आपको एक्शन कराऊंगा ना, टेंस कराऊंगा, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और आप रीडिंग करोगे इंग्लिश की, और जैसे बुक्स में आप रीडिंग करते भी हो, तो ये बातें नोटिस किया करो, ठीक है। ये नोटिस किया करो। तो ये जो आपको मैं तो आपको सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप अलग समझ लो, फिर आप जब सेंटेंस करते रहोगे ना, आपको अपने आप ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और रीडिंग डेली करो इंग्लिश की रीडिंग डेली करनी है, ठीक है। और आपको ही बच्चों इंग्लिश की रीडिंग डेली करनी है। जो मैं इसको बता रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ, ये सबके लिए है, ठीक है। और इस क्लास में जो मैं करता हूँ कोई एडिटिंग नहीं होती, मैं डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ठीक है, यहां पर बुक, जो बुक है, बुक यानी कि पुस्तक, बुक पुस्तक, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रही है। किसकी रोल प्ले कर रहा है ये? ऑब्जेक्ट का, ठीक है बेटा। किसका रोल प्ले कर रहा है ये? ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैं बता दूं, मैं रवि से मिला। एक वाक्य है, मैं रवि से मिला। क्यों मिला? नहीं, ध्यान से सुन, देखो, मैं रवि से मिला,
तो ये जो है ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट एक टेंस मान लो आप, एक बात है, ये एक टेंस है। कराऊंगा मैं अभी, एक मतलब एक वाक्य है, आप ये मान के चलो एक बात है। मैंने पहले ही बताया है इंग्लिश में सब बातें ही होती हैं। ये सेंटेंस है। तो मैं रवि से मिला, अब ये एक्शन वाला सेंटेंस है क्योंकि अब मिलना आ गया, लेकिन मुझे आपको ये समझाना है कॉन्सेप्ट। एक्शन हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, एक समझ लो आप। जैसे कि आई मेट रवि, ठीक है, या यहां लिखूं मैं रवि, मैं कल, यहां कल कर लो, मैं कल रवि से मिला। यहां आई मेट रवि यस्टरडे, ठीक है, मैं रवि से कल मिला, बीता हुआ कल। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। यस्टरडे का मतलब ये होता है बीता हुआ कल, ठीक है। आई बात समझ बेटा क्या हुआ, ठीक है। तो ये देखो मैं मिला किससे, मैं मिला, ट्रिक हमारी देखो क्या लगेगी, ट्रिक क्या लगेगी, ट्रिक लागू होगी। मैं मिला किससे, और मैंने किससे को बताया था whom, बोला था ना। मैं मिला किससे, सवाल किया, मैं मिला किससे, तो किससे मिला मैं, रवि से। गुड, वेरी गुड। तो मैं मिला किससे, तो उत्तर आया रवि। आपका आंसर क्या आया, रवि। यस, तो आंसर आपका आया रवि। ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर रवि जो है आपका, तो यहां पर रवि ऑब्जेक्ट अर्थात ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में अर्थात क्या है, इतनी कठिन हिंदी लिखूं, रवि ऑब्जेक्ट, तो यहां पर रवि ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में कर्म है। तो यहां पर रवि को बंद करो, इन्वर्टेड कॉमा में, रवि ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड कॉमा बंद करने का मतलब होता है रवि। बात समझ में आ गई बेटा, इसमें कोई दिक्कत है? मैंने आज आपको ऑब्जेक्ट बता दिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये लिख लेना, तभी आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये लिख लेना बच्चों, तभी आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। उसके बाद ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट बनाया है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, ये एक वाक्य बनाया है आपको समझाने के लिए। इसकी जो मेन वर्ब होती है मीट होती है। इधर देखो बेटा, ए मीट मतलब मिलना, ठीक है। और ये मीट होती है तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, पहली हो गई आपकी, ठीक है, मीट, उसके बाद मैट और फिर मैट, ठीक है बेटा। ये मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है यहां पर, ये ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये भी एक आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है समझने के लिए कि ये मैट कहां से आ गया, ठीक है। मिलना इसका मेन मतलब होता है मिलना, मीट का मतलब होता है मिलना, और इसकी फॉर्म चलती हैं। ये जब टेंस करेंगे ना, एक्शन करेंगे, उसमें फॉर्म आएंगी, ठीक है बेटा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? देखो बेटा, कोई दिक्कत हो तो बता देना, है पक्का? तो बेटे आपको कोई दिक्कत हो, गूगल मीट पर 8 बजे आकर पूछ लेना। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, और ये मैं आपको कल कह रहा था, ये गवर्नमेंट एग्जाम में भी काम आएगा, आपके हर जगह काम आएगा।
चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों। मुझे तो हर तरह का एक्सपीरियंस है, मैं लिटरली सच कह रहा हूँ। यानी कि प्राइवेट स्कूल की बच्चों को भी होम ट्यूशन दी है, जो काफ़ी नामी स्कूल है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, और हर तरह का है, और कोचिंग सेंटर का भी है और अपनी रिसर्च का भी है। तो आपकी इंग्लिश हर जगह काम आएगी। और दूसरी बात ये है कि सारा खेल लैंग्वेज का है। आपकी बुक्स सारी इंडिया में मोस्टली जो पब्लिश होती हैं, प्रिंट होती हैं, वो इंग्लिश और हिंदी में ही प्रिंट होती हैं। तो यदि एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा अगर 4th क्लास में है या 5th क्लास में है, उसको इंग्लिश समझ में आ रही है, इट मीन्स सबको समझ में आ रही है, यानी कि सबको समझ में आ सकती है। उसका ब्रेन इतना डेवलप हो गया है, उसका दिमाग इतना विकसित हो गया है। ठीक है, बस कमी है मेहनत करने की। और कहीं दिक्कत है तो मुझसे पूछिए। ठीक है, मैं आई एम ऑलवेज विद यू, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है बेटा, कीप मेकिंग नोट्स, हैप्पी लर्निंग, हैव अ नाइस डे।